नेक्स्ट लेयर हमारे पास में जो है वो है कौन सी? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, बी राउटर, जिसको ब्रिज राउटर भी बोला जाता है, राउटर और लेयर 3 स्विच। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राउटर का क्या फंक्शन है, क्यों यूज किया जाता है राउटर को, है ना। तो इसका पहला पॉइंट हम यूज करने का जो सबसे बिगेस्ट रीजन जो है आप बोल सकते हो वो क्या है, आपका इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन। इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशंस। उसके बाद ये क्या करता है, बेस्ट पाथ सिलेक्शन, पैकेट स्विचिंग एंड पैकेट फिल्टरिंग। तो ये इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशंस कराता है, मीन्स दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशंस करने के लिए हम राउटर को यूज करते हैं। बेस्ट पाथ सिलेक्शंस करता है, ठीक है, बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, डेटा को ट्रांसमिट करेगा। पैकेट स्विचिंग एंड पैकेट फिल्टरिंग। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट बाय डिफॉल्ट ब्रेक्स द ब्रॉडकास्ट। बाय डिफॉल्ट ब्रेक्स द ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट को क्या करता है, ब्रेक करता है। और लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है, तो ये आपके ब्रॉडकास्ट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। समझ में आ गया। तो वैसे ही बी राउटर है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज प्लस राउटर है, मतलब एक सिंगल डिवाइस जो एक ब्रिज की तरह भी काम कर सकती है और राउटर की तरह भी काम कर सकती है। और लेयर 3 स्विच जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्विच प्लस राउटर। तो जब भी अगर मैं नॉर्मली स्विच की बात करता हूँ, इसका मीनिंग वो कौन सी स्विच की बात हो रही है, लेयर 2 स्विच की। अगर हम स्विच की बात करते हैं तो कौन सा स्विच होगा, आपका लेयर 2 स्विच होगा। और अगर मैं लेयर 3 स्विच बोल रहा हूँ तो ये एक ऐसी सिंगल डिवाइस है जो आपका, जिसके अंदर स्विच के फंक्शंस भी है और राउटर के फंक्शंस भी है। ये स्विच की तरह और राउटर की तरह, दोनों की तरह क्या कर सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, अगर हम लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच में अगर हम डिफरेंस देखें, लेयर 2 स्विच और हमारे पास में क्या है, एक लेयर 3 स्विच। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये आपका डेटा लिंक लेयर के ऊपर क्या करता है, इट वर्क्स ऑन डेटा लिंक लेयर। ये आपका कहाँ पर काम करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। एक अंडरस्टैंड दी मैक एड्रेस, ये मैक एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है और आप यहाँ पर सिक्योरिटी जो लगा सकते हो, मैक के बेस पे ही सिक्योरिटी लगा सकते हो। ये आपका मैक प्लस आईपी दोनों को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। तो आप दोनों के बेस पे यहाँ पर सिक्योरिटी लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या पर पोर्ट सिंगल आप आईपी क्या कर सकते हो, यहाँ पर असाइन कर सकते हो। यहाँ पर हम सिंगल आईपी असाइन कर सकते हो थ्रू दी स्विच। मीन्स क्या हुआ, अगर आपके पास में कोई लेयर 2 स्विच है, सपोज करो कि हमारे पास में ये एक 2950 सीरीज का एक स्विच है जो लेयर 2 स्विच आता है। इस पूरे लेयर 2 स्विच को आप एक सिंगल आईपी एड्रेस क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। इसके अगर ये 24 पोर्ट का स्विच है तो इसके पोर्ट के ऊपर आप आईपी असाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे जब स्विच पढ़ेंगे तब। यहाँ पर क्या होता है, आपको एक पोर्ट जनरेट करना पड़ता है, इसको SVI पोर्ट, स्विच वर्चुअल इंटरफेस आता है।
उसके ऊपर आप आईपी असाइन कर सकते हो। और उसका पर्पस क्या है, मैनेजमेंट पर्पस, कि अगर आपके पास में एक ये लेयर 2 स्विच है, इसको आपको रिमोटली एक्सेस करना है, सपोज करो टेलनेट करना है, एसएसएच करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट उसके ऊपर क्या होना चाहिए, एक आईपी असाइन होना चाहिए। तो लेयर 2 स्विच को हम एक सिंगल आईपी असाइन कर सकते हो फॉर दी मैनेजमेंट पर्पस। रीजन समझ में आया कर रहे हैं। लेयर 3 स्विच को आप पर पोर्ट सिंगल आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, बट कब, जब वो पोर्ट एक L3 पोर्ट की तरह काम कर रहा है, मीन्स उसको अगर आपको राउटर की तरह यूज करना है तो अगर ये 48 पोर्ट का 24 पोर्ट का स्विच है तो आप उसके हर एक पोर्ट को क्या कर सकते हो, आईपी असाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो ये आपका लेयर 2 स्विच और लेयर 3 स्विच में क्या था डिफरेंस।